अम्मा किधर है आप? मैं गिर रही हूँ। अम्मा। हालिमा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आओ। फैसल मेरी टांगे, ये क्या हो रहा है? अम्मा कहाँ है? किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। अम्मा! ना तो ये क्या किया? अम्मा! क्या हुआ बेटा? इसी दिन के लिए लेकर आई थी आप इसे यहाँ, ताकि आप इसे लवारिसों की तरह फेंक दें यहाँ लाके? ये क्या हाल बना के रखा है आपने इसका? बहुत कुछ हो जाता अगर ये गिर जाती तो। अम्मा, अपनी ये बेहिसी कब खत्म करेंगी? उस वक्त तो बड़े दावे कर कर लाई थी आप इसे, मिन्नतें करके और हाथ जोड़कर, पोता पोती के लिए दुआएं कर कर, और ये क्या हाल बना दिया आपने इसका? अरे बेटा, मैं तो इसे... बस करें अम्मा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। वैसे ये टांगे... मैं तुम्हारी टांगे दबा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठे, रायमा को सेब का जूस निकाल के दें, उसका बीपी लो हो रहा है शायद। रहम कर मुझ पे फैसल, रहम कर। पहले ही मैं इतनी बीमार हूँ, अब तो मेरे पाँव में भी मोच आ गई है। अम्मा, कभी आपका बाजू खराब हो जाता है और कभी आपके पाँव में मोच आ जाती है। ये नाफरमान औलाद, मैं बहाना कर रही हूँ क्या? अम्मा, मुझे नहीं मालूम, जल्दी से उठो और रायमा के लिए सेब का जूस निकाल के दें। फ्रिज में रखा है डब्बा, जा जाके उसे दे दे। अम्मा, अगर आपने यही सब करना था तो आप रायमा को लेकर क्यों आई हो? अरे मैं नहीं लाई उसको, उसकी दादी ने उसे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाला है। इसलिए क्योंकि आप और अब्बा रायमा की दादी की तरफ गए और उनके जाके हाथ पांव जोड़े, तभी रायमा की दादी ने उसे जबरदस्ती उसके घर से निकाला, और अब लेकर आई है तो उसका ख्याल भी रखें। अरे क्या क्या मैं ख्याल नहीं रखती उसका? जा जाके अपनी लाडली से पूछ, एक आवाज पे लपक के जाती हूँ, जो कहती है वो करती हूँ उसका। अम्मा, रहने दें आप, बस आपके ड्रामे फिर से शुरू हो गए। अरे ड्रामा कर रही हूँ मैं? तो खुदा का खौफ कर। खुदा का खौफ आप करें, ना जाने किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे इधर। इसको क्या हो गया? बहुत लाई थी सुकून के लिए, ये तो मेरे लिए ही बेसुकूनी बन गई। हाय अल्लाह, मेरा बेटा ही नाफरमान हो गया, क्या करूं मैं? ये लो रायमा, पी लो इससे, शाबाश। मैं कितनी मजबूर हो गई हूँ, इस अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, आवाजें देती रहती हूँ, कोई है नहीं यहाँ जो मुझे एक घूंट पानी पिला दे। आने दो अब्बा को, मैं बात करता हूँ उनसे। बहुत दावे करके लाए थे ना तुम्हें कि मुलाजमा रख के देंगे, आने दो उनको। फैसल, मुझे लगता है कि हमारे नसीब में औलाद की खुशी ही नहीं है। ऐसा मत कहो रहमा, जितनी तकलीफें तुमने उठाई हैं, अल्लाह में बहुत अच्छी औलाद से नवाजेगा। मैं बहुत बदनसीब हूँ फैसल, मेरे ससुराल में मुझे इतना हकीर समझा जाता है, मेरे माँ बाप के घर दूसरों का राज है, मुझे धोखा देके मेरे अपनों ने मेरे ही घर से निकाल दिया। प्लीज रहमा, चुप हो जाओ। नहीं, अगर मेरी मामा जिंदा होती ना तो मुझे इस हालत में मरने ना दे रही होती। मत लो तुम स्ट्रेस। तो फिर मैं और क्या करूं? नहीं रहमा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है उनसे अब हिसाब मैं लूंगा।
महविश को मैं बहुत एहतराम की निगाह से देखता था, मगर वो तो बहुत लालची निकली। मैं उसको उसके लालच की सजा दूंगा। फैसल, जी, मैंने फैसल को फ़ोन किया था राइमा की खैरियत मालूम करने के लिए। राइमा कैसी है? ठीक है, पर काफ़ी बेसुकून है और फैसल भी काफ़ी नाराज़ लग रहा था। यहाँ से जाकर? जी, यहाँ से जाकर। महविश, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने तुम पर हाथ उठाया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अजीम, ना ही मैं गुस्सा हूँ और ना ही आपसे नाराज़। शायद मेरे साथ यही होना था। चाय। अम्मी गई राइमा की तरफ, कह रही थी वो कल? नहीं, पर आप राइमा को कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपकी कॉल का वेट कर रही होगी। और हाँ, राइमा अपना फ़ोन यहीं भूल गई है, इसलिए फैसल के नंबर पे कीजिएगा। क्या हो गया? होना क्या है, सारा दिन आवाजें ही लगती रहती हैं। पानी ला दो, जूस ला दो, वॉशरूम लेके जाओ। तौबा है, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है मेरा। अरे क्या हो गया बिल्किस बेगम? फल खाने के लिए पौधे की हिफाजत करनी पड़ती है। इकबाल मर्चेंट, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, सारे खानदान को भी संभालते थे, इस तरह के चौंचले कभी नहीं किए। अरे क्या हो गया बिल्किस बेगम? राइमा की तबीयत खराब है। अच्छा जी, बड़ी हिमायत करनी आ रही है बहू की। अब इतनी हिमायत कर रहे हो, तुमने भी तो बड़े दावे किए थे। मुलाजमा ला के दूंगा, ला दो ना 24 घंटे के लिए मुलाजमा। तो किसने मना किया? रख लो, पैसे देने में दे दूंगा, बस तुम खामोश रहो। देखो, जुलेखा भाभी ने अपने भाई की मुखालफत करके दोबारा राइमा को हमारे साथ भेजा है। अब ऐसा ना हो कि पिछली बार जो हमारे साथ हुआ था वही हो जाए। हाँ हाँ, मैं ही हूँ फसाद की जड़, मुझे ही बुरा कहो। अपने बेटे को भी संभालो, वो भी मुझे ही बुरा कह रहा है। आज मुझे कहते हैं मेरी बीवी की तो खिदमत ही नहीं करती। अरे तो क्या हो गया? कौन सी गलत बात कर दी उसने? उसकी बीवी, उसकी जिम्मेदारी है। मेरा मशवरा ये है कि तुम खामोश हो जाओ और अपने मिजाज को ठंडा रखो, समझिए? अम्मा, अम्मा, अभी थोड़ी देर हुई है मुझे आके बैठी हूँ, फिर आवाजें देना शुरू कर दी। लग गई इमरजेंसी, आती हूँ। इधर मुलाजमा नहीं रख के थी ना, मेरा तो कुछ उम्र ही निकल जाएगा। आराम से, और कुछ ना टुड़वा लेना। उफ। अरे बेशर्म, बेहया, डूब के मर जा। ये क्या कर रहा है? टांगे दबा रहा है बीवी की। एक तो आपने उसे 1 घंटा बाथरूम के बाहर खड़ा रखा, टांगे अकड़ गई हैं उसकी। बेहया कहीं के, तू शौहर है इसका, बीवी है तेरी। कि मेरी बीवी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी। मेरे बच्चे के लिए तकलीफें उठा रही है वो। फैसल, शोर कम करवाओ। क्या चाहिए बता दो, मैं ले आती हूँ। अम्मा, बस आप अपना कमरा खाली करवा दें, उसमें अटैच बाथरूम है। क्या कह रहा है ये? मैं अपना कमरा खाली कर दूं? अरे अटैच बाथ तो इस कमरे में भी है। अम्मा, मेरे कमरे का बाथरूम खराब है, उसके शावर नहीं चल रहे हैं और राइमा दूर नहीं जा सकती चल के, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, ऐसा करती हूँ, वो मिसेस रिहान है ना, हमारी पड़ोसन,
उसके ससुर का इंतकाल हो गया है। मैं ना उसकी व्हीलचेयर ले आती हूँ, वो बेकार पड़ी है। आने जाने में आसानी होगी ना इसको, उस पर बिठा के ले जाना। फैसल, अब मैं व्हीलचेयर पे बैठूंगी? अम्मा आप भी कुछ भी मुंह में आता है बोलती हैं। अब राइमा व्हीलचेयर पे बैठेगी। आप प्लीज अपना कमरा खाली करवा दें, बाकी उसका ख्याल मैं खुद रख लूंगा। और इसे आप बाथरूम ले जाया करें। अबे बेशरम, मैं अपना कमरा खाली नहीं करूंगी, जो मर्जी कर ले तू, समझा? चोरों का गुलाम कहीं का, बैठा रह यहाँ। राइमा तुम परेशान मत हो, मैं अब्बा से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाए। इन्हें तो सिर्फ सोने का काम है, उसे बीवी की टांगों से फुर्सत नहीं है। अरे उठ जाएं, उठ जाएं, ऑर्डर आ गए हैं। क्या हो गया बिल्किस बेगम, अब सोने तो दो। कमरा खाली करें जी। क्यों कमरा खाली करें? कोई जलजला आने वाला है क्या? नहीं, सुनामी आने वाली है। आपकी बहू साहिबा आने वाली है। आपके बहू और बेटे ने हुक्म दिया है कि कमरा खाली कर दे। इस कमरे का वॉशरूम बहुत आरामदेह है ना, इसलिए। हाँ, वो राइमा ठीक करिए, उसे वॉशरूम जाने में तकलीफ हो रही होगी। अच्छा वो ठीक है, अलमारी में से कपड़े निकालो और कमरा खाली करो। अरे अरे, क्या हो गया आपको? मैं कमरा खाली करने की नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी अपना कमरा। वाह भाई वाह। अरे बिल्किस बेगम, कैसी सास हैं आप? आपको बहू की तकलीफ का एहसास नहीं है? मुझे किसी की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। मजदूर बुलाएं और वॉशरूम ठीक कराएं उनका। मजदूर मंगवाएं और ठीक करवाएं वॉशरूम? अरे वॉशरूम को एक दिन में बनता है, हफ्ता भर लगेगा। और क्या हफ्ता भर वो तकलीफ बर्दाश्त करेगी? एक बात मेरी बिल्किस बेगम कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपकी जिद की वजह से राइमा या बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। क्या हो गया इकबाल मर्चेंट? मैं तो मर के भी अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे क्या समझ रखा है? ये अपनी बीवी की इस तरह से कहता है, उसकी बातें मानता है, आप ही उसकी बातों में आ गए। अरे मैं तो कभी भी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपना कमरा नहीं छोड़ने की। वाह भाई वाह। माफ कर दो, मुझे तो माफ करो कम से कम। बैठ जाओ, दूसरी टांग को कुछ ना हो जाए। अब्बा डॉक्टर तो राइमा को घर आने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे, ऑब्जर्वेशन में रखना चाह रहे थे। और आप लोग उसे घर ले आए। आप लोगों के कहने पे दादों ने उसे घर से ज़बरदस्ती निकाला। अब यहाँ ले आए तो कम से कम उसका ख्याल तो रखें। क्या करूं बेटा, मैं तो यही चाह रहा था कि तुम लोग यहाँ आराम से रहो, लेकिन तुम्हारी माँ जिद पे अड़ गई। क्या करें? अब्बा आपका रवैया तो बदल गया, पर अम्मा का मैं क्या करूँ? मैं वापस चला जाऊँ क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी नहीं। ऐसा करते हैं कि भाई साहब के पोर्शन के बाहर वाले हिस्से में जो कमरा है ना, वहाँ फिलहाल तुम लोग का बेडरूम शिफ्ट कर देते हैं। इतने अरसे में तुम्हारे कमरे का वॉशरूम भी ठीक हो जाएगा। अब्बा अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब्बा वो राइमा के लिए फ़ोन है, मैं देकर आता हूँ। ठीक। अच्छी मुश्किल खड़ी कर दी बिल्किस ने भी। नहीं बेटा, मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है पापा। धक्के देके आपने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अरे आपने तो पीछे पलट के मुझसे पूछा तक नहीं। बेटा अम्मी बहुत गुस्से में थी, वो खुद घर छोड़ के चले जाती अगर मैं तुम्हारे पीछे आता। मुझे घर से निकालने का कह दिया उन्होंने। आपको बस अपनी माँ की परवाह है, ना मेरा कोई ख्याल है, ना ही कोई मेरी परवाह। मैं यहाँ मर रही हूँ, मेरी सास ने मुझे किसी कोठरी में फेंक दिया। मैं पानी के लिए चिल्लाती रहती हूँ पापा, पर कोई मुझे पानी ला के ही नहीं देता। क्या तुम्हें वहां कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है? नहीं पापा, पूरा घर का चक्कर लगा के मुझे वॉशरूम में जाना पड़ता है। मेरे कमरे का वॉशरूम तक नहीं बना के दिया इन लोगों ने। और फैसल तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? फैसल
फैसल तो दुकान पे जाके बैठ जाता है अपनी बाप की और अपनी मोहब्बत पे फातिहा पढ़ने बैठ जाता है। पापा मैं मर जाऊंगी। मैं कल ही ऑफिस से बंदा भिजवाऊंगा, वो तुम्हारे वॉशरूम को ठीक करवा देगा। ओके, तुम परेशान मत हो, तुमने जीना है बेटा, बहुत सारी खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं, तुम जानती हो ना। ओके पापा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। अम्मी, आपके लिए खाना लगवा दूं? तुम इतनी खौफजदा क्यों लग रही हो? नहीं तो कुछ नहीं। बैठो, बताओ मुझे, अजीम ने कुछ कहा है? अम्मी अजीम राइमा से फ़ोन पे बात कर रहे थे और बहुत गुस्से में थे। तुम मेरी मुखबरी कर रही हो? नहीं अजीम, क्या मैं अपनी बेटी से बात भी नहीं कर सकता? ये भी नहीं पूछ सकता कि वो कैसी है, किस हाल में है? अजीम! मैं ठीक कह रहा हूं अम्मी, रायमा को कोई पानी पूछने वाला नहीं है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। किस किस्म का इंतकाम ले रही हैं आप मुझसे और मेरी बेटी से? मैं तुमसे इंतकाम नहीं ले रही, बल्कि तुम खुद अपने आप से इंतकाम ले रहे हो। अम्मी प्लीज चुप कर जाए। क्यों चुप कर जाऊं मैं? अजीम, तुम दिन ब दिन बदतमीज होते चले जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। खुदा के लिए अम्मी। बस कर दो महविश, बस कर दो। अच्छा, मैं बेटी का हाल पूछूं उसके लिए परेशान हूं तो बदतमीजी है? अगर मेरी पीठ पे कोई छुरा घोंप दे तो मैं उस तक ना करूं? तुम धोखा खा रहे हो अजीम, मैं बता रही हूं तुम्हें। हाँ, मैं धोखा खा रहा हूं, इस औरत के हाथों और आपके हाथों।